नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो में लेके आए हैं एमपीसीएचओ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में। जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपीसीएचओ का जो ये सिलेबस वाइज एमसीक्यू सेशन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अकॉर्डिंग टू द सिलेबस प्रीवियस एमसीक्यू वीडियो जो है उनमें हमने एपिडेमियोलॉजी, डेमोग्राफी, मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड बर्थ, न्यूट्रिशन, इसके अलावा हमने वहां पे फैमिली प्लानिंग, कॉन्ट्रासेप्टिव के सारे मेथड, इन सबको डिफरेंट टाइप के वीडियो लेक्चर के साथ में एमसीक्यू के थ्रू सॉल्व किया है। और इसी वीडियो की कड़ी के अंदर हमने अब शुरू किया था कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में, और प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने मीजल्स और स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स के बारे में डिटेल से पढ़ा है। आज हम इस कड़ी के अंदर अगला वीडियो लेक्चर लेके आए हैं मीजल्स के ऊपर। तो मीजल्स क्या होता है, मीजल्स का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, मीजल्स जो है उसका जो है क्या क्लिनिकल साइन वहां देखने को मिलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड मीजल्स का क्या होता है, कॉप्लिक स्पॉट क्या होता है, मीजल्स होने के बाद में इसके ट्रीटमेंट क्या होता है, इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, इसका पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी क्या होता है, इसके कॉमन कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, इसके सीरियस कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, इनका वैक्सीन क्या होता है। इन सब चीजों को डिफरेंट टाइप के एमसीक्यू के साथ में आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। लाइक इट फास्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक इसलिए करें ताकि आप कॉन्फिडेंट हो सके आंसर देते हुए, शेयर इसलिए करें क्योंकि आप एक अच्छे इंसान है और अच्छे इंसान की सबसे बड़ी निशानी कि वो हमेशा दूसरों के लिए जीता है। तो अगर आपके लिए कंटेंट अच्छा है तो डेफिनेटली उन सब के लिए कंटेंट अच्छा होगा जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और स्पेशली जो एमपीसीएचओ की तैयारी कर रहे हैं। और शेयर इसलिए करें कि सब्सक्राइब चैनल को इसलिए करें कि आपके पास में सबसे पहले ये वीडियो लेक्चर पहुंचे जब भी कोई नया अपडेट्स आता है। तो शुरुआत करता हूं बेहतरीन एमसीक्यू सेशन की। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, 4 ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा और फिर जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। तो बीमारी हमारी जो है आज की वो है मीजल्स, और इस मीजल्स को हम रूबियोला के नाम से भी जानते हैं। इसको हम और किस नाम से जानते हैं? रूबियोला। मीजल्स को हम और किस नाम से जानते हैं? रूबियोला। क्या बोलते हैं हम इसको? रूबियोला भी बोलते हैं। सवाल ने पूछा है कि जो पॉजिटिव एजेंट है रूबियोला का, मीजल्स का जो पॉजिटिव एजेंट है वो कौन सा होता है? फर्स्ट ऑप्शन है वेरिशेला, सेकंड ऑप्शन है पैरामिक्सोवायरस, थर्ड ऑप्शन है मिक्सोवायरस, फोर्थ ऑप्शन है ऑर्थोमिक्सोवायरस। फटाफट से जवाब लिख दीजिएगा। मीजल्स जिसको हम रूबियोला के नाम से भी जानते हैं, और ये किस तरीके का वायरस है? देखो, वेरिसेला तो हो नहीं सकता क्योंकि कल हमने पढ़ा था कि चिकन पॉक्स जो होता है, चिकन पॉक्स, उसके लिए चिकन पॉक्स जो है उसके लिए ये है वेरिसोला नाम, तो ये तो हो नहीं सकता। मिक्सो वायरस जो है ये किसके लिए है? मम्स के लिए। बहुत बढ़िया, ये किसके लिए है? मम्स के लिए। तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर क्या रहेगा? पैरामिक्सो। बी करेक्ट आंसर है यहाँ पे। कौन सा करेक्ट आंसर है? बी। रूबियोला मीजल्स जो है इसका पॉजिटिव एजेंट होता है पैरामिक्सो वायरस, तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए सी ओ डी तीनों ही खोटे जवाब है। ए सी ओ डी तीनों ही खोटे जवाब है। करेक्ट आंसर है बी, और बी में यहाँ पे क्या लिखा है? पैरामिक्सो वायरस। बहुत ही बढ़िया, ये मीजल्स का है पॉजिटिव एजेंट। मीजल्स को रूबियोला के नाम से भी हम जानते हैं। ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। पॉजिटिव एजेंट के बाद में आगे लेके चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो इंक्यूबेशन पीरियड से संबंधित है। सबसे पहले हमने पॉजिटिव एजेंट की बात कर ली, रूबियोला नाम दे दिया, पैरामिक्सो वायरस इसका पॉजिटिव एजेंट है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है इंक्यूबेशन पीरियड बता दीजिए मीजल्स का। क्या पूछ लिया यहाँ पे? इंक्यूबेशन पीरियड बता दीजिए किसका? मीजल्स का। इंक्यूबेशन पीरियड का होता है, फर्स्ट है 3 दिन, सेकंड है 10 दिन, थर्ड है 21 दिन, और लास्ट है 30 डेज। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, फटाफट से अपना जवाब लिखेगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, फटाफट से जवाब लिखेगा। इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि जब पॉजिटिव एजेंट बॉडी के अंदर एंटर होता है वहां से लेके, पीरियड का मतलब हमेशा किसी टाइम पीरियड की बात होती है। तो एंट्री ऑफ द पॉजिटिव एजेंट, एंट्री ऑफ द पॉजिटिव एजेंट, एंट्री ऑफ द पॉजिटिव एजेंट यहां से लेके फर्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जब शो करता है पेशेंट,
पॉजिटिव एजेंट की एंट्री हुई किसी होस्ट की बॉडी में और फर्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जब वो शो करता है, इस बीच का जो टाइम पीरियड रहता है उस टाइम पीरियड को हम किस नाम से जानते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड के नाम से। और मीजल्स जो है इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10 to 14 डेज। इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? 10 to 14 डेज। तो 3 डेज खोटा है क्योंकि ये बहुत कम टाइम है। 21 दिन और 30 दिन ये ज्यादा वाला टाइम है। तो ए, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब बन जाएंगे। करेक्ट आंसर बनेगा बी, 10 डेज। करेक्ट आंसर बनेगा बी, 10 डेज, क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 14 दिन होता है। तो 10 दिन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा। इंक्यूबेशन पीरियड के बाद में अगला नंबर लगता है कि रिजर्वायर कौन है मीजल्स का। अगला नंबर लगता है कि इसका रिजर्वायर कौन सा है। रिजर्वायर की बात करें हम, उसी तरीके का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजर्वायर फॉर मीजल्स। मीजल्स का रिजर्वायर कौन है? रिजर्वायर वो मतलब कि मीजल्स को ट्रांसमिट कौन कर सकता है, या मीजल्स जो है वो किसकी बॉडी के अंदर होता है। मीजल्स बीमारी किसको होती है? हु रिजर्व द मीजल? फर्स्ट है सोइल, सेकंड है मैन, थर्ड है फोमाइट्स, फोर्थ है मंकी। फटाफट से जवाब लिखिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, आराम से जवाब दे सकते हो। सिंपल कर देता हूं रिजर्वायर को और कि मीजल्स होता किसको है? बंदर को होता है, फोमाइट्स को होता है, सोइल को होता है, या इंसान को होता है। या मीजल्स किससे किसको होता है? बंदर से अपने को होता है, मिट्टी से अपने को होता है, इंसान से अपने को होता है, या जो है आपका फोमाइट्स से अपने को होता है। ये है, बहुत बढ़िया। कई लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया और इसलिए आया क्योंकि उन्होंने लाइक बटन को प्रेस कर दिया। प्रेस द लाइक बटन, शेयर द कंटेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। एंड द करेक्ट आंसर इज बी, इंसान के काम आता है। ये अच्छे में भी आता है और बुरे में भी आता है। इंसान को बीमारी भी देता है, इसी को कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं और मीजल्स उसमें से एक है। ये मैन जो होता है वो इसका रिजर्वायर होता है। आदमी को ही होती है पर आदमी ही इसको कम्युनिकेट करता है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? बी, दैट इज मैन। द रिजर्वायर ऑफ मीजल्स इज मैन। बहुत अच्छे। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है ये कतई जहर क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम आस्किंग क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन किससे संबंधित है? कम्युनिकेबिलिटी या इन्फेक्टिविटी से संबंधित। सोच लीजिएगा, क्वेश्चन ने पूछ लिया है मीजल्स इन्फेक्टिव पीरियड इज। मीजल्स के अंदर इन्फेक्टिव पीरियड, मीजल्स का इन्फेक्टिव पीरियड कौन सा होता है कि यहां से यहां तक मीजल्स इन्फेक्टेड कर सकता है दूसरों को, वो पीरियड बताना है। पहला है 3 days बिफोर एंड 4 days आफ्टर अपीयरेंस ऑफ रेस। दूसरा है 4 days बिफोर एंड 3 days आफ्टर अपीयरेंस ऑफ रेस। थर्ड है 4 days बिफोर एंड 5 days आफ्टर अपीयरेंस ऑफ रेस। अगला है 5 days बिफोर एंड 4 days आफ्टर अपीयरेंस ऑफ रेस। कौन सा टाइम पीरियड जो है वो मीजल्स का कम्युनिकेबिलिटी या इन्फेक्टिविटी पीरियड के अंदर आएगा? इन्फेक्टिव पीरियड कौन सा होता है मीजल्स का? जवाब लिखिएगा। बहुत अच्छे, क्या बात है, छा गए भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। द करेक्ट आंसर इज 4 days बिफोर एंड 5 days आफ्टर अपीयरेंस ऑफ रेस। सी इज द करेक्ट वन। मीजल्स का जो इन्फेक्टिव पीरियड है, जो कम्युनिकेबिलिटी पीरियड है, एक से दूसरे में फैलने का जो टाइम पीरियड है वो है 4 दिन पहले से लेके 5 दिन बाद तक के रेस के अपीयर होने के। 4 दिन पहले से लेके 5 दिन बाद तक। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? सी। ए, बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। बहुत अच्छे, शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा और फिर जवाब लिखिएगा। क्वेश्चन ने पूछा है कॉप्लिक स्पॉट आर सीन इन। कॉप्लिक स्पॉट मीजल्स की ही निशानी होती है। कॉप्लिक स्पॉट जो होता है वो मीजल्स में ही देखने को मिलता है। ये स्पॉट जो होता है वो सेकंड है ना, ऑपोजिट, ऐसा अपन कह सकते हैं, ऑपोजिट सेकंड अपर मोलर जो टीथ होता है, उसके ऑपोजिट साइड में, सामने के साइड में बक्कल म्यूकोसा के अंदर रेड कलर का बेस के साथ में एक स्पॉट बनता है, उसको कॉप्लिक स्पॉट कहते हैं, है ना। सेकंड अपर मोलर टीथ के सामने की तरफ बक्कल म्यूकोसा के अंदर पैलेट के ऊपर जो है रेड बेस के साथ में एक स्पॉट बनता है। उस स्पॉट को नाम देते हैं कॉप्लिक स्पॉट। ये कॉप्लिक स्पॉट कौन सी स्टेज में बनता है मीजल्स के अंदर? फर्स्ट ऑप्शन है प्रोड्रोमल, सेकंड है इंक्यूबेशन, थर्ड है इरप्टिव और फोर्थ है कन्वल्सेंट। 4 ऑप्शन यहां पे लिखे हुए हैं। कौन सी स्टेज के अंदर कॉप्लिक स्पॉट बनते हैं?
मीजल्स की जो ये स्टेज चलती है, सबसे पहली स्टेज तो इंक्यूबेशन पीरियड आएगा, जिसमें मीजल्स की एंट्री हो जाती है और क्लिनिकल साइन शो नहीं करता है, ये इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। उसके बाद में आती है प्रोड्रोमल स्टेज, जिसके अंदर मीजल्स के क्लिनिकल साइन तो आ जाते हैं और उन क्लिनिकल साइन के अंदर सबसे पहले बनता है कॉप्लिक स्पॉट। सबसे पहले क्या बनता है? कॉप्लिक स्पॉट सबसे पहले बनता है, कॉप्लिक स्पॉट। तो ये कॉप्लिक स्पॉट कौन से स्टेज के अंदर बना? प्रोड्रोमल स्टेज में। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ए, दैट इज प्रोड्रोमल स्टेज। प्रोड्रोमल स्टेज जब एंड होती है तो उसके बाद में आती है इरप्टिव स्टेज। कौन सी आती है? इरप्टिव स्टेज। और इरप्टिव स्टेज के अंदर रैश बनते हैं, मीजल्स के रैश जो स्किन के ऊपर बनते हैं। और लास्ट जो ठीक होने वाली स्टेज होती है उसको कन्वेलेसेंट स्टेज के नाम से जानते हैं। तो 4 स्टेज आती है मीजल्स में। इंक्यूबेशन पीरियड आ जाता है पहले, उसके बाद में प्रोड्रोमल स्टेज आती है, उसके बाद में आपका इरप्टिव फेज आएगी और उसके बाद में आपकी कन्वेलेसेंट स्टेज आती है। इन 4 स्टेज में इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो तो 10 से 14 दिन का होता है। उसके बाद में जब इंडिविजुअल क्लिनिकल साइन शो करने लगता है वो स्टेज होती है प्रोड्रोमल स्टेज और उसके अंदर बनता है कॉप्लिक स्पॉट। और कॉप्लिक स्पॉट एक रेड बेस के साथ में बक्कल म्यूकोसा के अंदर सेकंड अपर मोलर टीथ के सामने बनने वाला स्पॉट है जो मीजल्स की निशानी है। इस कॉप्लिक स्पॉट के बनने के बाद में जैसे ये डिसअपियर होता है, मरीज में इरप्टिव स्टेज आ जाती है और उसमें रैश बनते हैं पूरी स्किन के ऊपर। और ये जब रिजॉल्व होने लगते हैं तो मरीज कॉन्वल्सेंट स्टेज में जाता है और यहाँ से रिकवरी हो जाती है पेशेंट की। इस तरीके से स्टेप वाइज ये बीमारी मरीज के अंदर रहती है। नाम है इसका मीजल्स, इसको रूबियोला के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे पूछा कॉप्लिक स्पॉट किस स्टेज में होता है, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ए, दैट इज प्रोड्रोमल स्टेज। समझ गए बात को? पहले कॉप्लिक स्पॉट बनेंगे फिर रैश का इरप्शन होगा, इसलिए प्रोड्रोमल स्टेज पहले आती है, इरप्टिव स्टेज बाद में आती है। बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, जिन भी लोगों का आंसर गलत हो रहा है उन्होंने अभी तक लाइक बटन को प्रेस नहीं किया है। प्रेस द लाइक बटन। फील द कॉन्फिडेंस, ऐसा कॉन्फिडेंस जो आपको बना दे धुरंधर, आपको बना दे जाबाज, आपको बना दे शानदार, आपको बना दे जबरदस्त, आपको बना दे जिंदाबाद। तो जिंदाबाद बनना चाहते हो, आबाद रहना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, जिंदगी में मस्त मौला बनना चाहते हो, तो जुड़े हुए रहिए एक चैनल के साथ में। लगा दीजिए लाइक बटन को, प्रेस कर दीजिए और शेयर कर दीजिए कंटेंट को उन सब लोगों के लिए जिनको जरूरत है आप जैसे महान आत्माओं के मदद की। कर दीजिए मदद और बन जाइए एक महापुरुष, क्योंकि किसी भी इंसान को सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज होता है जिंदगी में कि उसको इंसान बनना होता है। आगे लेके चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ मीजल्स? मीजल्स के बारे में कौन सी बात सत्य नहीं है? इसका मतलब है 3 बातें यहाँ पे मीजल्स के बारे में एकदम 16% सत्य है और एक बात कतई सत्य नहीं है। वो असत्य बात कौन सी है मीजल्स के बारे में? आपको बतानी है मीजल्स के बारे में नॉट ट्रू मतलब फॉल्स बात कौन सी है, झूठी बात कौन सी है। कौन से ऑप्शन ने मीजल्स के बारे में गलत बोला है? पहला ऑप्शन है हाई सेकेंडरी अटैक रेट, दूसरा है ओनली 1 स्ट्रेन कोज इन्फेक्शन, तीसरा है नॉट इन्फेक्शियस इन प्रोड्रोमल स्टेज और चौथा है इन्फेक्शन कंफर्म लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। 4 बातें लिखी हुई है, फटाफट से जवाब लिख दीजिएगा कौन सी बात असत्य है मीजल्स के बारे में। अगर आप मीजल्स के बारे में जानते हैं, अभी तक हमने इसके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा, हमने इसके इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में पढ़ा, हमने इसके बारे में ये पढ़ा कि इसकी कौन कौन सी स्टेजेज होती है। ये चीजें तो आपको क्लियर हो गई। अगली एक खास बात बताता हूं कि अगर किसी को जिंदगी में एक बार मीजल्स हो गया तो उसके खिलाफ उसकी बॉडी के अंदर लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी बन जाती है। तो ये बात भी एकदम सत्य है। मीजल्स कभी भी दोबारा नहीं होता है। किसी आदमी को अगर मीजल्स हो गया, बच्चे को मीजल्स हो गया, तो लाइफ में एक ही बार होगा, सेकेंडरी टाइम वो मीजल्स जो है उसकी रीअकरेंस नहीं होती है, रीअकरेंस रेट 0 होती है, उसका टीका लग जाता है उसकी बॉडी में और ये मीजल्स उसको जिंदगी में दोबारा नहीं होगा। ये बात बिल्कुल सत्य है। दूसरा है नॉट इन्फेक्शियस इन प्रोड्रोमल स्टेज, ये बीमारी प्रोड्रोमल स्टेज के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है इन्फेक्शियस नहीं होती है, ये बात असत्य है। मीजल्स जो है प्रोड्रोमल स्टेज के अंदर इन्फेक्शियस होती है, इसलिए ये बात जो है ये बात असत्य बोल दी इसने कि प्रोड्रोमल स्टेज के अंदर ये इन्फेक्शियस नहीं होती है, इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे सी बन जाएगा।
ओनली वन स्ट्रेन कोज इन्फेक्शन, यस इट्स ट्रू, एक स्ट्रेन ही इन्फेक्शन कर देती है और हाई सेकेंडरी अटैक रेट होती है इसकी, ये बात भी बिल्कुल सही है। मीजल्स की सेकेंडरी अटैक रेट जो होती है वो 80% होती है। कल भी मैंने बताया था सेकेंडरी अटैक रेट का मतलब होता है कि मेरे को मीजल्स हुआ है तो मैं कितने लोगों को मीजल्स कर सकता हूं, मैं 80% लोगों में मीजल्स कर सकता हूं। सेकेंडरी अटैक रेट मीजल्स की बहुत ज्यादा होती है, पर सेम इंडिविजुअल में सेकेंड टाइम मीजल्स कभी भी नहीं होता। इन दो बातों में फर्क समझ लीजिएगा। तो इसकी सेकेंडरी अटैक रेट हाई होती है, ये बात भी एकदम कतई जहर सत्य बात है। और इसमें एक स्ट्रेन इन्फेक्शन कर सकती है, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। इसमें लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी बनती है, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। और इसमें प्रोड्रोमल स्टेज में बहुत ज्यादा इन्फेक्टिव होता है, ये बात सत्य है। पर यहाँ पे इसने बोल दिया कि नहीं होता है, इसलिए करेक्ट आंसर बन गया सी। समझे बात को? और अगर समझ गए हो तो प्रेस द लाइक बटन, शेयर द कंटेंट। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से पढ़िएगा क्योंकि कई सारे एग्जाम ने इस क्वेश्चन को पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स? निम्न में से कौन सा लीस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है मीजल्स का? लीस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग लीस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स? जो आप लिखिएगा डायरिया, निमोनिया, ओटाइटिस मीडिया, एसएसपी। 4 ऑप्शन आप लिखे हुए। क्वेश्चन आपको पूछा है लीस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। लीस्ट कॉमन का मतलब होता है कि बहुत रेयर, ये कॉम्प्लिकेशन बहुत रेयर होता है, बहुत ही कॉमन नहीं है। एक होता है मोस्ट कॉमन, एक होता है लीस्ट कॉमन। तो मीजल्स के बारे में जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो होता है ओटाइटिस मीडिया, डायरिया, रेस्पिरेटरी इंफेक्शन। और रेस्पिरेटरी इंफेक्शन में यहां पे नाम क्या आएगा? निमोनिया। क्या आएगा? निमोनिया। तो ये जो चीजें हैं ये है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन मीजल्स के। ये क्या है? मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। ओटाइटिस मीडिया, डायरिया, रेस्पिरेटरी इंफेक्शन में निमोनिया, ये तीनों लिखे हुए हैं ए, बी और सी के अंदर। और ये सारे के सारे कैसे हैं? मोस्ट कॉमन। तो मोस्ट कॉमन हमें नहीं पूछा है, हमें पूछा लीस्ट कॉमन, रेयर। और रेयर होता है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही, SSPE। SSPE का मतलब होता है सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पान एनकेफेलाइटिस, सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पान एनकेफेलाइटिस, SSPE, ए रेयरेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स। इसको डाउसन्स डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। और ये SSP जो होता है वो मीजल्स होने के 7 से 10 साल बाद में, 7 to 10 years बाद के अंदर होता है। न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन है, 7 से 10 साल बाद में होता है। इतना रेयर है कि अगर 1 मिलियन लोगों को मीजल्स हुआ तो 7 लोगों को, सिर्फ 7 पीपल को ये जो है कॉम्प्लिकेशन होता है। 7 in मिलियंस लोगों में से कुछ 7 लोगों को ही, बच्चों को ये होगा। और ये मीजल्स के ठीक होने के 7 से 10 साल बाद में होता है। SSP इसको नाम देते हैं। बहुत ही रेयर है, इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा। इसलिए लीस्ट कॉमन नहीं है, ये मोस्ट कॉमन नहीं है, ये लीस्ट कॉमन है, बहुत रेयर है SSP। बहुत बढ़िया, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा। अगले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स ऑफ मीजल्स? सवाल ने पूछा है कि जो नीचे कुछ एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स दिए हुए हैं उनमें से कौन सा एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स ट्रू है मीजल्स के बारे में। मतलब 4 बातों में से एक बात ही सत्य है। आपको ये बतानी कि इन 4 बातों में से कौन सी बात सत्य है, कौन सा एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स जो है वो मीजल्स के बारे में सत्य है। पहला लिखा हुआ है मीजल्स वायरस सर्वाइव आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी फॉर 5 डेज। 5 दिन तक मीजल्स का वायरस ह्यूमन बॉडी के बाहर सर्वाइव कर सकता है। ये बिल्कुल खोटा जवाब है। कोई भी वायरस बाहर सर्वाइव नहीं कर सकता बॉडी के, तो ये बात बिल्कुल खोटी है, ये सही नहीं है। दूसरा है कैरियर्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के जो इंपॉर्टेंट सोर्स है वो कौन से है? कैरियर्स है, ये बात लिखी हुई है।
अगला है सेकेंडरी अटैक रेट इज लेस देन दैट ऑफ रूबेला, रूबेला से इसकी सेकेंडरी अटैक रेट कम होती है। अगला है इंसिडेंस ऑफ मीजल्स इज मोर इन मेल देन फीमेल, मीजल्स के इंसिडेंस मेल में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फीमेल। तो पहला हमने गलत कर दिया कि ये बॉडी के आउटसाइड जो है वो सर्वाइव करता है 5 दिन तक, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा है कैरियर आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, ये भी खोटा जवाब है, कैरियर इज नॉट द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। अगला है इंसिडेंस ऑफ मीजल्स इज मोर इन मेल देन इन फीमेल, ये भी खोटा, इट्स मोर इन फीमेल देन इन मेल। तो ए बी और डी ये तीनों अकॉर्डिंग टू द एपिडेमियोलॉजिकल कंसर्न ये तीनों खोटे जवाब है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है मीजल्स के बारे में। तो क्या सत्य बात है कि मीजल्स की जो सेकेंडरी अटैक रेट है वो कम है रूबेला से। मीजल्स की सेकेंडरी अटैक रेट कितनी है? मीजल्स की सेकेंडरी अटैक रेट है 80%, रूबेला की सेकेंडरी अटैक रेट होती है 90%। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि मीजल्स की सेकेंडरी अटैक रेट रूबेला से कम है। सेकेंडरी अटैक रेट का मतलब मैं बता चुका हूं कि मेरे को मीजल्स है तो मैं कितने लोगों को मीजल्स कर सकता हूं, 80% लोगों को, और मेरे को अगर रूबेला है तो मैं 90% लोगों को रूबेला कर सकता हूं। तो रूबेला के मुकाबले मीजल्स की सेकेंडरी अटैक रेट कम है, रूबेला की मीजल्स से सेकेंडरी अटैक रेट ज्यादा है। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। ट्रू अबाउट मीजल्स इज ऑल एक्सेप्ट, मीजल्स के बारे में सारी बातें सत्य है। ट्रू अबाउट मीजल्स इज ऑल, सब चीजें मीजल्स के बारे में सही है, एक को छोड़ के। तो वो कौन सी बात है जो मीजल्स के बारे में सही नहीं है? एक्सेप्ट का क्वेश्चन है, सारी सही है, एक गलत है। ध्यान से पढ़िएगा। कॉप्लिक स्पॉट अपीयर एज रैश डिसअपियर, इट इज प्रिवेंटेड बाय बोथ एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन। ओटाइटिस मीडिया इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स। टीबी इज एग्रीवेटेड इन पोस्ट मीजल्स। 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, आपको यह बताना है कि मीजल्स के बारे में कौन सी बात असत्य है। 3 बातें एकदम सही है, एक बात गलत है। आपको गलत बात के बारे में बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मीजल्स के बाद में कॉमन कॉम्प्लिकेशन में डायरिया, रेस्पिरेटरी इंफेक्शन और ओटाइटिस मीडिया आता है। तो यहां पे लिखा हुआ है टीबी इज एग्रीगेटेड इन पोस्ट मीजल, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मीजल्स के कॉम्प्लिकेशन मतलब मीजल्स होने के बाद में पोस्ट मीजल्स मरीज को रेस्पिरेटरी इंफेक्शन होता है जिसमें निमोनिया और टीबी हो सकते हैं। तो ये बात तो सत्य है, ये गलत नहीं है, ये होता है। दूसरा लिखा हुआ है ओटाइटिस मीडिया जो है वो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है मीजल्स का, ये बात भी बिल्कुल सत्य है, इसमें किसी भी तरीके की कोई गलत बात नहीं बोली गई है, क्योंकि ओटाइटिस मीडिया मीजल्स का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है और एसेप्टिक मेनिंजाइटिस मम्स का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। ये 2 सवाल बहुत फेमस है एग्जाम के। मीजल्स का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो होता है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ओटाइटिस मीडिया ही है, ओटाइटिस मीडिया ही है, ये बात बिल्कुल सत्य है, याद रख लीजिएगा, बहुत ही कतई जहर बात है ये। अगला है इट इज प्रिवेंटेड बाय बोथ एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन, ये भी बिल्कुल सही बात है। बी आपने लिखा है लेकिन ये खोटा जवाब है, ये सही बात है। मीजल्स का एक्टिव इम्यूनाइजेशन किया जाता है वैक्सीन के द्वारा, एक्टिव इम्यूनाइजेशन किया जाता है वैक्सीन के द्वारा। मीजल्स का पैसिव इम्यूनाइजेशन किया जाता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स के द्वारा। ये दोनों ही सुविधाएं अवेलेबल होती है मीजल्स के लिए और इससे इसको प्रिवेंट किया जाता है। तो बी, सी और डी ये तीनों बातें तो सत्य है। हमें पूछा कौन सी बात असत्य है, तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, कोप्लिक स्पॉट जो है अपीयर होते हैं जब रेस डिसअपीयर होते हैं, ये बात गलत है, क्योंकि रेस जो है वो अपीयर होता है इरप्टिव स्टेज के अंदर। कौन सी स्टेज में? इरप्टिव स्टेज के अंदर। और कॉप्लिक स्पॉट जो होते हैं वो अपीयर होते हैं कौन सी स्टेज के अंदर? कौन सी स्टेज के अंदर? प्रोड्रोमल स्टेज के अंदर। तो पहले क्या आता है? कॉप्लिक स्पॉट, और फिर क्या बनेंगे? रेस। तो इसमें उल्टा बोला कि रेस जब जाएंगे तब कॉप्लिक स्पॉट आएगा, जबकि सही बात क्या है कि कॉप्लिक स्पॉट जाएगा तब रेस आएंगे। पहले कॉप्लिक स्पॉट आता है फिर रेस आते हैं, पहले के आता है फिर आर आता है, के फॉर कॉप्लिक स्पॉट और आर फॉर रेस। तो के पहले आता है, आर बाद में आता है, किरण पहले आती है, राहुल बाद में आता है। राहुल और किरण तो याद है ना? हाँ, वही शाहरुख खान, बिल्कुल। तो के पहले आता है, आर बाद में आता है, कॉप्लिक स्पॉट पहले आता है किसमें? प्रोड्रोमल फेज में, और आर रेसेज बाद में आता है किसमें? इरप्टिव स्टेज के अंदर। याद रख लीजिएगा, बहुत कतई जहर बात है। और अगर ये कुछ पसंद आया आपको तो
प्रेस द लाइक बटन, क्योंकि जो चीज पसंद आए उसको लाइक कर देना होता है और कंटेंट को शेयर करना बिल्कुल ना भूले। शेयर के बारे में मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप कंटेंट शेयर करोगे मैक्सिमम लोगों तक अप्रोच होगी, मैक्सिमम लोगों तक अप्रोच होगी, आपको बेहतरीन कंटेंट डिलीवर करने का वादा करता है ये चैनल। लेकिन शेयर करना पड़ेगा और शेयर करोगे तभी कुछ बात बनेगी, तभी हम उन लोगों की मदद कर पाएंगे जिसका सपना लेके हम घर से रोज निकलते हैं। हर सुबह एक नया सपना लेके निकलते हैं कि आज कुछ ऐसा दिया जाए, ऐसा दिया जाए, ऐसा कुछ कतई जहर ज्ञान दिया जाए कि उस ज्ञान का भंडार लेके हम सब अपनी जिंदगी में कॉन्फिडेंस के साथ में एग्जाम की आंख में आंख मिला के और एकदम बड़ी ही तसल्ली तवज्जो के साथ में उसका सिलेक्शन उसमें से हम निकाल दें और हम लाइफ में कुछ अच्छे भविष्य की तरफ बढ़ सके। तो अगर चाहते हैं आप एक ज्ञान का भंडार बनना चाहते हैं, इस दुनिया से कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ पागलों जैसी हरकतें करना चाहते हैं, एक ज्ञान के भंडार के साथ में कुछ बखेड़ा करना चाहते हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले। लेके चलता हूं आगे, एक बेहतरीन दहाड़ मारते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा और फिर जवाब लिखिएगा, मजा बहुत आएगा। ऑल आर ट्रू रिगार्डिंग मीजल्स वैक्सीन एक्सेप्ट वन। ये एक्सेप्ट आपका जिंदगी में कभी पीछा नहीं छोड़ेगा और यही आपको सिलेक्ट कराएगा, यही आपको इसको ताकत बनाइएगा, कमजोरी मत बनाइएगा। कई लोग कहते हैं सर एक्सेप्ट वाले सवाल समझ में नहीं आते। मैं कहता हूं ये आपके तर्कस का वो बाण है जिसको आपने अगर मजबूती से बना लिया तो ये बाण आपको एम्स के एग्जाम में, सीएचओ के एग्जाम में बहुत ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा, क्योंकि इसको समझना पड़ेगा। एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं और एक बार समझ में आ गया, एक बार खोपड़े में घुस गया, कभी आपके दिमाग से निकलेगा नहीं और आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के काबिल बन जाओगे। शेर है, शेर की तरह दहाड़ो और जवाब लिखिएगा फटाफट। पूछ लिया है आपको कि मीजल्स का जो वैक्सीन है उसके बारे में सारी बातें सत्य है, एक बात को छोड़ के। पहली बात क्या बोल रहा है कि फ्रीज ड्राइड लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन, किसी भी तरह का शंका डाउट यहां पे होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मीजल्स का वैक्सीन फ्रीज ड्राइड वैक्सीन होता है और ये वैक्सीन लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन होता है। ये बात पूर्णतः सत्य है। दूसरी बात क्या बोला जा रहा है कि ये सिंगल इंट्रामस्कुलर डोज 0.5 ml, कतई असत्य बात है, ये गलत बात है, क्योंकि मीजल्स कभी भी इंट्रामस्कुलर लगता ही नहीं है। एकमात्र वैक्सीनेशन शेड्यूल में जो सब क्यूटेनियस लगता है, कैसा लगता है? सब क्यूटेनियस लगता है, ये इंट्रामस्कुलर नहीं लगता है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या बनेगा? डी बनेगा, है ना। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो आया था 1978 में, उसमें मीजल्स को इंक्लूड किया और इसको सब क्यूटेनियस रूट से दिया जाता है 9 महीने की उम्र में, 9 मंथ की एज में। तो ये करेक्ट आंसर बनेगा डी। अगला है इज ओकेजनली एसोसिएटेड विद टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। वेरी गुड, ये होता है इसकी वजह से। और लास्ट है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में कोई भी लाइव वैक्सीन नहीं देते हैं, इसलिए मीजल्स एक लाइव वैक्सीन है और ये प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। प्रेगनेंसी में दिया जाने वाला वैक्सीन जो होता है उसको टिटेनस टॉक्सॉइड कहते हैं, जिसकी 2 डोज लगती है, एक प्रेगनेंसी कंफर्म होते ही और दूसरी उसके 1 महीने के इंटरवल के बाद में लगा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि ये तीनों ही बातें मीजल्स के बारे में सत्य है, लेकिन जो यहाँ पे ऑप्शन बी के अंदर जो लिखा हुआ है ये बात असत्य है कि ये आईएम लगाते हैं, इसको सबक्यूटेनियस लगाया जाता है, आईएम नहीं लगाते हैं। बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। इंपॉर्टेंट सूचना, एमपीसीएचओ टेस्ट सीरीज कमिंग सून। एमपीसीएचओ टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है और रिलीज की डेट है 5 मार्च को ये एमपी टेस्ट सीरीज रिलीज हो जाएगी। आप लोगों के लिए खुशखबरी, बहुत जल्दी ये रिलीज हो रही है 5 मार्च से। आपको करना क्या होगा, प्ले स्टोर पे जाइए, टाइप करिए नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट और वहां पे 5 स्टार रेटिंग का लोगों के साथ में ऐप मिलेगा, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए। सेटिंग में जाके ऐप को रेटिंग दे दीजिए और इसके अलावा रिव्यू वहां पे डाल दीजिए, क्योंकि एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज आपके सामने आ रही है। नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की एक टेस्ट सीरीज है। इस टेस्ट सीरीज में आपको डेली टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको रोजाना एक टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगी और ऐसा कंटिन्यू आपको एमपीसीएचओ एग्जाम के लिए हमने विशेष टेस्ट सीरीज ये प्रिपेयर किया है और ये मिलेगी आपको नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के ऐप के ऊपर।
इतना ही नहीं, इस ऐप के ऊपर आपको इन फ्यूचर वो सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा जो आपको आने वाले हर एक एग्जाम में मदद करेगा। बस करना कुछ नहीं है, ऐप को इंस्टॉल कर देना है, सेटिंग में जाके रेटिंग और रिव्यू लिख देना है, ऐप के सारे फीचर्स आप लोगों के लिए खुल जाएंगे। और जुड़ जाइए टीम नोवेल के संग एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जहां पे आपको मिलने वाला है बेहतरीन चीजें, अलग अलग वेरिएशन के अंदर, अलग अलग तरीके के साथ में। तो फटाफट से ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए और उस ऐप से आने वाले डिफरेंट टाइप के फीचर्स का पूरा फायदा उठा लीजिए। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स। मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन पूछा है मीजल्स का। अभी हमने बात किया था कि मोस्ट सीरियस या रेयर कॉम्प्लिकेशन। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन में आता है डायरिया, निमोनिया और ओटाइटिस मीडिया। ये तीनों तो कैसे कॉम्प्लिकेशन है, मोस्ट कॉमन। और सबसे मोस्ट कॉमन इनमें कौन सा होता है, ओटाइटिस मीडिया, ये सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन है। और लीस्ट कॉमन रेयर सीरियस कॉम्प्लिकेशन जिसको माना जाता है वो है SSPE, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पान एनकेफेलाइटिस जो है ये सीरियस कॉम्प्लिकेशन है मीजल्स का। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। A, B और C तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। और कह सकते हैं अपन कतई जहर क्वेश्चन है ये भी। जिस तरीके का प्रीवियस क्वेश्चन था उसी से संबंधित, उसी के अनुसार एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। आराम से समझिएगा, पढ़िएगा और फिर जवाब लिखिएगा। पूछा जा रहा है मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डेथ ड्यू टू मीजल्स इज। क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डेथ ड्यू टू मीजल्स इज। मीजल्स की वजह से अगर किसी बच्चे की डेथ होती है तो उस डेथ के होने का मोस्ट कॉमन कोज क्या है, उस डेथ के होने का मोस्ट कॉमन कोज क्या है, निमोनिया, सेकेंडरी बैक्टीरियल इंफेक्शन, मीजल्स एनकेफेलाइटिस, ओटाइटिस मीडिया। चार ऑप्शन यहां पे लिखे हुए हैं, फटाफट से जवाब लिखिएगा। मीजल्स की वजह से होने वाला मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो है, मीजल्स की वजह से होने वाला मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है ओटाइटिस मीडिया, ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। रेयर कॉम्प्लिकेशन में आता है SSP या मीजल्स एनकेफेलाइटिस, ये एक रेयर कॉम्प्लिकेशन है। ये और निमोनिया भी एक मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन में आता है। तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन के अंदर ओटाइटिस मीडिया आएगा, इसलिए ये जवाब नहीं बनेगा। ओटाइटिस मीडिया से बच्चे की डेथ नहीं होता है। इसके अलावा जो है निमोनिया की वजह से भी बच्चे का डेथ नहीं होता है, ये भी मोस्ट कॉमन में ही आता है, रेस्पिरेटरी इंफेक्शन है। इसके अलावा मीजल्स एनकेफेलाइटिस जो है इससे भी बच्चे का डेथ नहीं होता, हालांकि एक रेयर कॉम्प्लिकेशन है पर डेथ का संभावना यहां भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर है सेकेंडरी बैक्टीरियल इंफेक्शन इज द कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू द मीजल्स। मीजल्स में अगर सेकेंडरी बैक्टीरियल इंफेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से बच्चे में डेथ हो सकती है, ये डेथ का मोस्ट कॉमन कारण बनता है मीजल्स के अंदर। तो करेक्ट आंसर यहां पे बनेगा B, A, C और D तीनों ही खोटे जवाब है। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। एक और कतई जहर क्वेश्चन लेके आया हूं और आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं आराम से कि मीजल्स वैक्सीन इज नॉट गिवन बिफोर। फटाफट से जवाब लिखिएगा, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। आज के इस MCQ सेशन का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है आई थिंक, और कई लोगों ने बिल्कुल सही तरीके से इसको हैंडल किया, बहुत अच्छे। जिनसे हैंडल नहीं हो रहा है उन्होंने लाइक बटन को प्रेस नहीं किया है, कंटेंट को शेयर नहीं किया है। प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर द कंटेंट, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये सब करने से आपके मन से मन का मिलाप होता है और आप बेहतरीन कर जाएंगे। तो यहाँ पे पूछा है 9, 12, 15 और 18, और नो डाउट बिल्कुल सही ट्रैक पे हो आप और बिल्कुल सही जवाब है, इट्स 9 मंथ। 9 महीने से पहले मीजल्स का वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं होती है, उसी टाइम पे लगानी होती है, क्योंकि उससे पहले मैटरनल इम्यूनिटी बच्चे में होती है। 9 महीने से पहले बच्चे को मीजल्स होता ही नहीं है। तो 9 से 12 महीने की उम्र में आप मीजल्स लगा सकते हो, 9 महीने से पहले लगाने की यहाँ पे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो इट शुड नॉट बी गिवन बिफोर 9 मंथ। 9 मंथ से पहले इसको देने की जरूरत आपको नहीं है। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, B, C और D तीनों ही खोटे जवाब है। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 9 मंथ। बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। इंपॉर्टेंट सूचना, MPCHO टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है। डेट है 5 मार्च। टेस्ट सीरीज डेली टेस्ट सीरीज रहेगी। कहां पे रहेगी, नोवेल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के ऐप के ऊपर। तो करना क्या पड़ेगा, ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप जाइए कहां पे, प्ले स्टोर पे टाइप करिए नोवेल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, 5 स्टार रेटिंग का नोवेल के लोगों के साथ में एक ऐप दिखेगा आपको।
आज ही ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए और इंस्टॉल करने के बाद में सेटिंग में जाके ऐप को रेटिंग दे दीजिए और इसके अलावा अपना इंपोर्टेंट रिव्यू वहां पे लिख दीजिए। इतना करते ही इस ऐप के सारे कंटेंट, सारे जो ऐप के अंदर चीजें हैं वो आप लोगों के लिए खुल जाएगी। वहां पे आपको पीडीएफ्स मिलेगी, वहां पे आपको वीडियोस मिलेंगे, वहां पे आपको जो है टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगी। वेलकम टेस्ट सीरीज अवेलेबल है नोबल इंस्टीट्यूट की, उसको सॉल्व करिए, अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कराइए। और यही नहीं, इस ऐप के ऊपर इतनी सारी चीजें फ्यूचर्स के अंदर आने वाली है जो आपको डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स के अंदर बहुत ही बड़े लेवल पे मददगार बनेगी। तो आपको करना कुछ नहीं है, प्ले स्टोर से नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप इंस्टॉल करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे टीम नोबल के साथ जुड़ जाना है। अगर आप चाहते हैं ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी, तो डॉक्टर एमडी सर के द्वारा संचालित नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी भी शुरू हो चुकी है। एड्रेस बहुत सीधा है, लहरिया स्वीट होम के सामने, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। एड्रेस सीधा है, पहुंच जाइए ऑफलाइन क्लासरूम पे, टीम नोबल के साथ जुड़ जाइए और ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी आज ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी एक बेहतरीन भविष्य निर्माण करने में आपकी मदद करेगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए खुले हैं। जुड़ जाइए टीम नोबल के संग। दोनों ही प्लेटफॉर्म के ऊपर एक कंसेप्चुअल स्टडी जो आपको लेके जा सकती है उन ऊंचाइयों पे जिस ऊंचाइयों का सपना कभी आपने, आपके माता पिता ने और आपके गुरुदेव ने देखा है। बस उन्हीं सपनों की पूरी करने के लिए, उसी जिद को लड़ने के लिए, उस जिद के साथ में, उस जुनून के साथ में रोज आते हैं और रोज हम मिल के मेहनत करते हैं। आप लोगों की मेहनत काबिले तारीफ है, आप बड़े ध्यान से लेक्चर को सुनते हैं और उसमें पूरा विश्वास दिखाते हैं। इसके लिए टीम नोबल आपको तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करती है और स्पेशली ये चैनल आप लोगों का शुक्रगुजार है। मिलते हैं दोबारा एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ टिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने, तो दिखा दीजिए सारथीपन और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। अगर आप कुछ बेहतरीन सुन रहे हैं तो आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर है। मिलते हैं दोबारा एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।